दोस्तों, हाल ही में भारत और मंगोलिया के सांस्कृतिक और बौद्ध संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई। प्रधानमंत्री की विशेष पहल पर भगवान बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और मोग्दलायन के पवित्र अवशेष सांची स्तूप से मंगोलिया भेजे जा रहे हैं। इसलिए यह खबर बीपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर सांची स्तूप चर्चा में क्यों है। हाल ही में भगवान बुद्ध के दो शिष्य सारिपुत्र और मोग्दलायन के पवित्र अवशेषों को विशेष प्रदर्शनी हेतु मंगोलिया भेजा गया है। यह कदम भारत की बौद्ध कूटनीति अर्थात बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी का ही हिस्सा माना जा रहा है और भारत और मंगोलिया दोनों देशों में बौद्ध धर्म का विशेष महत्व है। इसलिए यह पहल दोनों देशों के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को और मजबूत करेगी। दोस्तों, सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। यह भोपाल से लगभग 46 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। एक पहाड़ी पर स्थित यह स्मारक भारत के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। तो ध्यान रखना है, राज्य है मध्य प्रदेश, जिला है रायसेन और इसका निकटतम शहर है भोपाल। अब सबसे पहले जानते हैं कि आखिर सांची स्तूप है क्या। सांची स्तूप विश्व का सबसे प्राचीन संरक्षित बौद्ध स्मारक माना जाता है। यह केवल एक स्तूप नहीं बल्कि एक विशाल बौद्ध परिसर है जिसमें स्तूप, मंदिर, मठ, स्तंभ और अन्य धार्मिक रचनाएं मौजूद हैं। यह बौद्ध कला, वास्तुकला और भारतीय शिल्प कला का उत्कृष्ट उदाहरण है और इसी महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने वर्ष 1989 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। अब बात करते हैं सांची के इतिहास की। सांची स्तूप का मूल निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा कराया गया था। कहा जाता है कि सम्राट अशोक की पत्नी देवी, जो विदिशा क्षेत्र से थी, उनके प्रभाव से अशोक का सांची क्षेत्र से विशेष संबंध था और कलिंग युद्ध के बाद जब अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया तब उन्होंने पूरे भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेक स्तूपों और विहारों का निर्माण कराया और सांची उन्हीं प्रमुख केंद्रों में से एक है। और दोस्तों, मौर्य काल के बाद शुंग, सातवाहन और गुप्त शासकों ने भी सांची का विस्तार किया। इसी दौरान यहाँ के प्रसिद्ध तोरण द्वार बनाए गए। समय के साथ सांची बौद्ध शिक्षा, साधना और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन गया। लगभग 12वीं शताब्दी तक यह बौद्ध गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा। मध्यकाल में बौद्ध धर्म के पतन के साथ सांची का महत्व भी कम होने लगा। धीरे धीरे यह स्थल उपेक्षित हो गया और जंगलों में छिप गया। फिर वर्ष 1818 में ब्रिटिश अधिकारी, जो कि जनरल टेलर थे, इन्होंने इसकी पुनः खोज की और इसके बाद पुरातात्विक संरक्षण कार्य शुरू हुआ। 1881 से लेकर 1919 तक व्यापक संरक्षण और पुनर्निर्माण कार्य किए गए। 1881 से संरक्षण कार्य प्रारंभ हुआ और 1919 तक व्यापक जीर्णोद्धार कर इसे संरक्षित कर दिया गया। अब हम बात करें अगर सांची स्थापत्य की विशेषताओं की, तो सांची का महान स्तूप पूरे परिसर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह एक विशाल अर्धगोलाकार गुंबद है जिसे अंड कहा जाता है। इसके भीतर बौद्ध अवशेष सुरक्षित रखे गए थे। यह भारत की सबसे प्राचीन पत्थर निर्मित संरचनाओं में से एक गिना जाता है। सांची की सबसे आकर्षक विशेषता इसके 4 भव्य तोरण द्वार है। ये चारों दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में स्थित है और इन पर भगवान बुद्ध के जीवन, जातक कथाओं और बौद्ध धर्म की विभिन्न घटनाओं का अत्यंत सुंदर चित्रण किया गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि प्रारंभिक बौद्ध कला में बुद्ध को प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाया गया। उनके स्थान पर धर्मचक्र, बोधि वृक्ष, पद चिन्ह और खाली सिंहासन जैसे प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। फिर बात करते हैं अशोक स्तंभ की। तो जो सांची में सम्राट अशोक द्वारा स्थापित अशोक स्तंभ है, इसके भी अवशेष भी मौजूद है और इसका 4 सिंहों वाला शीर्ष भारतीय गणराज्य के राष्ट्रीय प्रतीक का आधार बना। इसलिए सांची का महत्व भारतीय राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अगर हम बात करें, सांची परिसर में एक विशाल पत्थर का पात्र भी पाया जाता है। यह एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया था। माना जाता है कि इसका उपयोग भिक्षुओं के सामूहिक भोजन वितरण के लिए किया जाता था। सांची परिसर में अनेक बौद्ध मठ, मंदिर, स्तंभ और आवासीय विहारों के अवशेष मौजूद हैं
और ये संरचनाएं विभिन्न कालखंडों की स्थापत्य शैली को दर्शाती है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे कि सांची में संरक्षित पवित्र अवशेष भगवान बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और मोगदलायन के हैं। सारिपुत्र को बौद्ध का सबसे विद्वान शिष्य माना जाता था। उन्हें बौद्ध दर्शन और ज्ञान का सर्वोच्च प्रतिनिधि माना जाता था। और जो मोगदलायन थे, ये अपनी आध्यात्मिक शक्ति और ध्यान साधना के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें बौद्ध का सबसे महान आध्यात्मिक साधक माना जाता था। अर्थात दोनों शिष्य बुद्ध के अत्यंत निकट थे और बौद्ध संघ के प्रमुख स्तंभ माने जा रहे थे। इसी कारण उनके अवशेष जो है वो बौद्ध जगत में अत्यंत पवित्र माने जा रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि भारत मंगोलिया संबंधों में इसका क्या महत्व है, तो मंगोलिया में बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव है और भारत को बौद्ध धर्म की जन्मभूमि माना जाता है। ऐसे में पवित्र अवशेषों को मंगोलिया भेजा जाना केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि सांस्कृतिक कूटनीति का भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाता है और दोनों देशों के बीच विश्वास एवं सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करता है। तो आपको ध्यान रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सांची स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराया था और जिसको 1989 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। और इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है 4 तोरण द्वार और अशोक स्तंभ के अवशेष यहाँ पे स्थित हैं तथा सारिपुत्र और मोगदलायन के अवशेष संरक्षित हैं और साथ ही साथ बौद्ध कला और वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण भी मौजूद है। और वर्तमान चर्चा इसलिए है क्योंकि पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजे गए हैं। तो एग्जाम में आपको आने के चांसेस है कि किस देश को भेजे गए, तो ध्यान रखना। तो दोस्तों, सांची स्तूप केवल एक स्मारक नहीं बल्कि भारत की बौद्ध विरासत, सम्राट अशोक की धार्मिक नीति, प्राचीन भारतीय वास्तुकला और आधुनिक सांस्कृतिक कूटनीति का जीवंत प्रतीक है। इसलिए बीपीएससी एग्जाम के लिए यह विशेष इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों, यदि आपको हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको हमारे क्लास का PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ आपको हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहाँ से आप जुड़ के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहें सिविल सर्विसेज मंत्रा के साथ।